A very good morning to my dear children. Welcome to our English class. A positive attitude will lead to positive outcomes. बेटा, जब हम पॉजिटिव सोच लेकर चलते हैं, हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा बिहेवियर जो है, अगर पॉजिटिव होता है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलता है हमें। अगर हम मेहनत करते हैं, कोई भी काम हम ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, तो हम ज़रूर कर पाएंगे, ज़रूर उसमें सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर हमारे माइंड में पहले ही नेगेटिव थॉट्स आ जाएं कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो हम उसमें सक्सेसफुल कभी नहीं होंगे। बच्चे, आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा कुछ भी टफ क्वेश्चन आ गया या कोई टफ, कोई मुश्किल, कोई कंसेप्ट आ जाता है, तो हम उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप पहले ही हार मान जाते हैं, पहले ही नेगेटिविटी माइंड में लाते हो कि मुझे ये लर्न नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत टफ है, आप ऐसे कहते हो ना। तो उसका उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट यही होता है कि आपके माइंड में ये बात हमेशा के लिए बैठ जाती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कभी सक्सेस नहीं पाते हो। अगर आप पॉजिटिव होंगे, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट होगा कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये करूँगा, मैं इसको लर्न करूँगा, मैं इसको समझूंगा, आप उसके लिए मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। ठीक है बेटा, तो आज से हमने अपना एटीट्यूड कैसा रखना है? पॉजिटिव। Children, today again we will continue the same chapter, lesson number 15, Alice in Wonderland. हम इसकी रीडिंग कर रहे थे ना, तो हमने कहाँ तक रीड किया था कि एलिस जो थी वो वंडरलैंड में जाती है, वहाँ पे वो रास्ता भटक जाती है, और जो शायर कैट होती है वो उसको दो रास्ते बताती है। एक रास्ता होता है लेफ्ट साइड में और दूसरा होता है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में मार्च हेयर का घर होता है और राइट साइड में हैटर का घर। तो वो कौन से रास्ते पे जाती है? वो लेफ्ट वाले रास्ते से जाती है और वहाँ पे मार्च हेयर के घर में पहुँचती है। वहाँ पे उसको मार्च हेयर के साथ साथ हैटर भी मिलता है और वो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो एलिस भी उनको ज्वाइन करती है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। The Dormouse took a minute or two to think about it and then said it was a trickle well. डोरमाउस ने 1 या 2 मिनट के लिए कुछ सोचा और उसने कहा कि वो ट्रिकल वेल है। वो था ट्रिकल वेल। ट्रिकल मैंने आपको बताया था कि क्या था? एक बर्ड, ब्लैक क्रो। There's no such thing, Alice said very angrily, but the hatter and the March Hare said, shh, shh. And the Dormouse said, if you can't listen, then you can finish the story for yourself. एलिस ने बहुत गुस्से में आकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जो हैटर और द मार्च हेयर थे वो उसको चुप कराते हैं। क्या कहते हैं? श्श। और डोर माउस क्या कहता है? अगर तुम नहीं सुन सकती तो तुम अपनी स्टोरी अपने आप फिनिश करो। Alice did not wish to offend the dormouse again, so she said very softly, "But I don't understand." Alice जो थी डोरमाउस से बचना नहीं चाहती थी, फिर से बचाना नहीं चाहती थी, तो उसने क्या कहा? बड़े प्यार से, बड़े आराम से क्या कहा उसने कि मुझे समझ में नहीं आया, वेयर डिड दे ड्रॉ द ट्रिकल फ्रॉम, कि उन्होंने ट्रिकल निकाला कहाँ से। यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ अ वाटर वेल, सेड द हैटर। हैटर कहता है कि तुम
पानी जो है कुएं से निकालती हो, पानी वाले कुएं से पानी निकालती हो, तो सो यू कुड ड्रॉ ट्रिकल आउट ऑफ अ ट्रिकल वेल, तो हम ट्रिकल वेल से तुम जो है निकाल सकती हो ट्रिकल। बट दे वर इनसाइड द वेल सेड एलिस सेड, एलिस ने बोला कि ट्रिकल जो हैं वो कहाँ थे, ट्रिकल जो थे पानी के अंदर थे, कुएं के अंदर थे। ऑफ कोर्स दे वर, सेड द डोरमाउस। वेल इन, डोरमाउस कहते हैं कि बेशक वो अंदर थे, कुएं के अंदर थे। दिस आंसर वॉज सो कंफ्यूजिंग दैट एलिस लेट द डोरमाउस स्पीक फॉर सम टाइम विदाउट इंटरप्टिंग इट। ये आंसर जो था उसका बहुत ही कंफ्यूजिंग था, जो कि एलिस जो थी उसने डोर माउस को जो है बिना कुछ कहे उसको छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना किसी तरह से उसको बीच में इंटरप्ट किए उसने उसको छोड़ दिया। They were learning to draw. The dormouse went on yawning and rubbing its eyes. वो क्या कर रहे थे, सीख रहे थे ड्रॉ करना, उसको निकालना। और डोरमाउस जो था वो यॉन कर रहा था। यॉन क्या होता है, उबासी लेते हैं ना हम जब हमें नींद आती है ऐसे, तो दैट इज यॉन। और रबिंग इट्स आईज, आईज को ऐसे ऐसे रब कर रहा था। एंड दे ड्रू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट बिगिंस विद एन एम। और उन्होंने सारी चीज़ें जो थी, दे ड्रू ऑल द थिंग्स, जो चीज़ें भी थी एम से स्टार्ट होती थी वो सारी निकाल दी। वाई विद एन एम आस्क्ड एलिस, एलिस पूछती है कि एम से ही क्यों। वाई नॉट सेड द मार्च हेयर, मार्च हेयर कहता है कि क्यों नहीं। एलिस बिकेम साइलेंट, एलिस जो थी वो चुप हो गई। The dormouse had closed its eyes and was nodding off to sleep. डोरमाउस जो था उसने अपनी आंखें बंद की और वो अपना सर ऐसे नॉड कर रहा था जैसे कि सो रहा हो। जब हम सो जाते हैं बैठे बैठे तो हमें जब नींद आ जाती है बैठे हुए तो हमारा नॉड होता है ना, ऐसे हेड नीचे को झुकता है। तो बट ऑन बीइंग पिंच्ड बाय द हैटर it woke up again with a little squeak and went on. लेकिन जब हैटर ने उसको चूंटी काटी, पिंच्ड मीन्स चूंटी काटना, जब आप किसी को चूंटी काटते हो तो उसको क्या बोलते हैं, पिंच। तो वो फिर से उठ खड़ा हुआ और लिटिल स्क्वीक, विथ लिटिल स्क्वीक, स्क्वीक क्या होती है, साउंड ऑफ अ रैट, रैट की जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वीक। और वो खड़ा हुआ विद अ लिटिल स्क्वीक एंड वेंट ऑन, और फिर से शुरू हो गया। दैट बिगिंस विद एन एम, क्या शुरू हो गया, बात करना शुरू हो गया। वो बता रहा था कि लेटर एम से स्टार्ट होते हैं, जो कि सच एज माउस ट्रैप्स एंड द मून एंड मेमोरी एंड मचनेस। डिड यू एवर सी सच अ थिंग एज अ ड्राइंग ऑफ अ मचनेस। वो एम से स्टार्ट होने वाले लेटर्स के बारे में एलिस को बताने लगा। रियली नाउ, इंटरप्टेड एलिस अगेन, आई डोंट थिंक। एलिस जो थी बीच में ही उसको टोकती है और कहती है सच में अभी, कहती कि मैं नहीं मानती। देन यू शुडंट टॉक, सेड द हैटर। हैटर कहता फिर तुम्हें बात ही नहीं करनी चाहिए। दिस वॉज मोर दैन एलिस कुड बेयर। शी गॉट अप एंड वॉक्ड अवे। द डोरमाउस फेल asleep instantly and the, क्या हुआ, एलिस जो थी अब उसके बर्दाश्त से बाहर की बात थी, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने क्या किया, वहां से उठ खड़ी हुई और चल दी, और जो डोरमाउस था एकदम से सो गया, एकदम से वो सो गया। द डोरमाउस फॉल asleep, एकदम से सो गया, और हैटर एंड द मार्च हेयर
ignored her. हैटर और मार्च हेयर ने उसको इग्नोर किया. किसको? एलिस को. हर यहाँ पे एलिस है. Although she looked back once or twice, जबकि एलिस ने एक या दो बार पीछे मुड़कर भी देखा. Hoping that they would call her back, उसको ये उम्मीद थी कि वो उसको दोबारा वापस बुला सकते हैं. The last time she looked, they were trying to put the dormouse into the teapot. आखिरी बार जब उसने देखा तो उसने क्या देखा कि वो दोनों, कौन दोनों? मार्च हेयर एंड द हैटर, वो दोनों डोर माउस को टीपॉट में डालने की कोशिश कर रहे थे. I'll never go there again, said Alice angrily. एलिस जो थी वो गुस्से में बोलती है कि मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी. As she walked away, और जैसे ही वो कहकर बाहर चली जाती है. It's the stupidest tea party. ये सबसे मूर्खतापूर्ण टी पार्टी थी. I have ever been to in all my life. कहती कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मूर्खता भरी टी पार्टी कभी भी अटेंड नहीं की. This was all about the story. Now I think you all have understood the story very well. Now we will do some question answers and vocabulary part. Choose the correct option. Children, here you are having 3 options. You have to choose the correct one. Number 1. Alice was wandering in dash, no man's land, confused land, wonderland. Number 2. Shire cat was a dash cat, vanishing Tom Tubby. Number 3. March Hare and Mad Hatter were trying to put dash in a teapot. T. Dormouse Alice. Number 4. Alzy, Lacey and Tilly lived at the dash of a well. Top, bottom, none of these. Number 5. Dash told Alice to get a haircut. March Hare, Dormouse, Mad Hatter. Now next one is write T for true और F for false statements. जो false है बेटा statements गलत है उन पे false लिखना है, F लिखना है, और जो statement सही है उनको आपने true लिखना है, T. Number 1. Different kinds of teapots had tea in them. Number 2. March Hare offered juice to Alice. Number 3. Alice sighed that no one had better things to do than ask riddles. Number 4. Dormouse told them a story. Number 5. In the story, there were 5 girls. The next one is short answer questions. Beta, you have to answer these questions in brief. बहुत छोटे answers देने हैं. Number 1. Who did Alice meet the first? Alice किसको सबसे पहले मिली? What was so unique about it? उसके बारे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको सबसे अलग दिखाती है? Number 2. What guidance did the cat give to Alice upon asking? क्या गाइडेंस जो है कैट ने एलिस के कहने पर उसको दी? उसको गाइडेंस दी थी कैट को एलिस ने क्या गाइडेंस दी थी? Number 3. What was the conclusion Alice drew from the tea party?
टी पार्टी से एलिस ने क्या नतीजा निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला? Children, now it's time for vocabulary. Number 1, rise. R-I-S-E, rise. Rise means ऊपर उठना. Black smoke was rising from the building. Number 2, raise. Raise means आगे बढ़ना या फिर बढ़ाना. If you raise your voice, you speak more loudly. Number 3, rinse. R-I-N-S-E, rinse. Rinse means पानी से धोना. Rinse these clothes well and dry them in the air. Number 4, rapid. R-A-P-I-D, rapid. Rapid means jaldi se, swiftly. His heart rate was unusually rapid. Number 5, roaming. R-O-A-M-I-N-G, roaming. Roaming means बिना वजह इधर उधर भटकना. To wander around without having any particular purpose. Dogs were allowed to roam in the city. या फिर dogs were roaming in the city. Now children, do all the exercises in your reader book and question answers in your English notebook and learn the vocabulary words with their meanings.